तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे ही नहीं कहते कि बिहार को जो छाने वही बिहार को जाने। बाहरियों को बिहार का कुछो समझ में नहीं आता है। वो बाहरी चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, टेलीप्रॉम्प्टर देख के सिर को कपार बोल देने से, कट्टा बोल देने से किसी को बिहार समझ में नहीं आ जाता है। वरना सोचिए कि 17 एजेंसियां अपने रंग बिरंगे सर्वे में एनडीए की सरकार बना चुकी हैं और बीजेपी की शक्ल पर 12 बजा हुआ है। वहां तो विधायक दल की बैठक होनी चाहिए थी ना। मुख्यमंत्री को चुनने का प्रस्ताव और अनुमोदन का खेला होना चाहिए था। तो हो क्यों नहीं रहा है? सोचिए, जिन लोगों को उछलना चाहिए था वो भाई लोग खुश तक नहीं हो पा रहे। सवाल सोचकर देखिए, एग्जिट पोल से खुश किसे होना चाहिए था? नरेंद्र मोदी को? अमित शाह को तो उछलना चाहिए था। भाजपा की तो पार्टी ही नहीं रुकनी चाहिए थी। चिराग पासवान को तो जिंगा लाला करना चाहिए था और घी के दिए जलाने चाहिए थे नीतीश कुमार के लल्लन को। तो आपने किसी के चेहरे पर किराए पर मिली ऐसी बम्पर जीत की रौनक देखी क्या? नहीं, बताइए, देखी क्या? नहीं देखी तो हम दिखा देते हैं। इस एग्जिट पोल के बाद सबसे ज्यादा खुश पूरे बिहार में कौन है? यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। देखिए, राजनीति में खुशी सबसे बड़ी चीज होती है। होती तो जिंदगी में भी है, लेकिन राजनीति में कुछ ज्यादा होती है। इसी साल का दिल्ली चुनाव याद कर लीजिए। आम आदमी पार्टी 10 साल की सत्ता के बाद बाहर हो गई। आया कौन? भाजपा। लेकिन कांग्रेस खुश कि हमने आम आदमी पार्टी को बाहर कर दिया। हमारी ताकत का कमाल है। सियासत में ताकतें क्या क्या कमाल करती हैं, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। देखिए, एग्जिट पोल आते ही नीतीश कुमार हजरत शाह दरगाह पर चादर चढ़ाने निकल गए। अब कल्पना करके देखिए, जय श्री राम वाले सनातन सनातन चिल्लाते रह गए और नीतीश कुमार ने दरगाह, मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेककर बीजेपी को माथा पीटने पर मजबूर कर दिया। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। कौन कहता है कि नीतीश कमजोर हो गए? उनका भेजा काम नहीं करता, वो थक गए या भूल जाते हैं। नीतीश को जितना भी याद रहता है, जितनी भी ऊर्जा उनके अंदर बची हुई है, जितनी भी राजनीति की इच्छा बची हुई है, उतना तो 5-10 बीजेपी को चकरघिन्नी की तरह नचाने के लिए काफी है। लिख कर रख लीजिए, असली नतीजे वाले दिन चैनलों पर बैठकर जीत पुराण बाँच रहे नचइये गवैये बजइये भांगड़ा करते मिलेंगे। इसका अंदाजा अभी से हो गया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आता है। एक दिन लगा उसको। इसमें नतीजा क्या आया? एनडीए को 43% वोट, महागठबंधन को 41%, प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 4% और अन्य को 12%। इससे पहले चुनाव खत्म होते ही 17 एजेंसियों के सर्वे आए थे। पोल डायरी वाले भाई ने तो एनडीए को 209 तक पहुंचा दिया, अकेले बीजेपी को 95 पर। वहीं पूरे महागठबंधन को 50 से नीचे समेट दिया। हम इस आंकड़े में नहीं जाते कि किसने कितनी सीटें दी हैं, लेकिन अगर सबका औसत भी निकाल लिया जाए, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहा जाता है, हमने पहले भी बताया था, तो 243 सीटों की बिहार विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। सवाल फिर से वही है, बीजेपी खुश क्यों नहीं हो पा रही है? चिराग ताली क्यों नहीं पीट रहे? जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल की कुर्सी क्यों नहीं तय कर रहे हैं? और खुश कौन है? जिसको सबने कहा कि पिट गए, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, भाकपा वाले, वीआईपी वाले, सीपीआई वाले, सीपीएम वाले। देखिए, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की माने तो बिहार के मुस्लिम और यादव वोटरों ने एक मुश्त महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। 90% यादवों और 79% मुसलमानों के वोट
महागठबंधन को मिलने की संभावना जताई गई है। मतलब माई समीकरण की वापसी। हमने बार बार अपने वीडियो में कहा था कि माई समीकरण को दरकिनार कर रहा है एनडीए और इस पर उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन एक और आंकड़ा जो एक्सिस माई इंडिया ने दिया उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। उसका कहना है कि एनडीए के पक्ष में 49% दलितों ने, 58% अति पिछड़ों ने और 63% ओबीसी के वोट मिलने का अनुमान है। गौर कीजिए, उसने एनडीए की बात की है, बीजेपी की नहीं। यहीं पर खेल है, क्योंकि जो वोट जेडीयू को मिला है वो एनडीए का गिना गया है और अति पिछड़ा हो या महादलित या गैर यादव ओबीसी, वो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। अब सवाल है कि यह कोर वोट इस बार कहां गया है, तो इसका जवाब है जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां वहां तो जमकर तीर छाप पर बटन दबा है। लेकिन जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार नहीं थे वहां वहां नारा चला लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। मतलब नीतीश को ठिकाने लगाने के चक्कर में बीजेपी ने उड़ता तीर ले लिया, उसे लेने के देने पड़ गए और ऐसे लेने के देने पड़े हैं कि एग्जिट पोल वालों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। ये हवा में नहीं है कि नीतीश गुरुद्वारे, मंदिर और दरगाह पर फूल छींट आए और तेजस्वी ने तो सीधा ही कह दिया अब की बार लालटेन छाप सरकार। परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। इसी को राजनीति कहते हैं, घुमा कर देना। नीतीश प्रसन्न है, तेजस्वी प्रसन्न है और दोनों के बारे में अलग अलग प्रकार से घोषणा हो चुकी है कि वो किनारे लग चुके हैं। लेकिन जिनको किनारे लगाने का श्रेय दिया जा रहा है वो जगत लूटने को ही तैयार नहीं है। कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे। न लड्डू बांट रहे, न पेड़ा बांट रहे, न पटाखा फोड़ रहे, न हंगामा मचा रहे। आखिर क्या वजह है कि पटना के बीजेपी दफ्तर में टीवी पर मचे जीत के शोर के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है और आरजेडी के दफ्तर में रवानी आई हुई है? क्या आप इसकी राजनीति समझ रहे हैं? देखिए, अब सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर टिका हुआ है। उसकी तमाम तरह की होशियारियां पकड़े जाने के बाद गंगा किनारे वो नंगा हो गया है। सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी पर फिदा रहता है और बीजेपी चुनाव आयोग पर गदगद। लेकिन लगता है बिहार की जनता ने वो गद्दा ही खींच लिया है जिस पर दोनों मिलकर कूद रहे थे। चलते चलते एक बात और बताते चलें। जानते हैं 14 तारीख का सबसे कम इंतजार किसको है? नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। यहां जानबूझकर भाजपा नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि मोदी, शाह और भाजपा के बीच जो कुटम्मस चल रही है उसका भांडा बिहार का रिजल्ट आने के बाद फूटेगा और ऐसा फूटेगा कि महामानव का ईश्वरीय प्रताप लीक होकर बह जाएगा। सुना है अभी अभी उन्होंने ताज़ा ज्ञान दिया है कि ईश्वरीय कृपा से घटनाओं का आभास मुझे समय से पहले हो जाता है। क्या सच में महाराज? तब तो आपको ये भी पता रहा होगा कि कुंभ में लोग कुचल कर मरने वाले हैं, बस में लोग जल कर मरने वाले हैं, लाल किले पर चल कर मरने वाले हैं और रेलगाड़ी में दहल कर मरने वाले हैं। बता दिया होता महाराज पहले, देश के कुछ लोग आपके ईश्वरीय कनेक्शन की वजह से जिंदा बच जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।